podcast Online Punji. So in today's session, we are going to take the most known and जो हमें most complicated लगता है topic tenses के अलावा जो है active and passive voice, right? हम इसे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. हमें लगता है इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट एक्चुअली में इसमें कोई रूल्स नहीं. इसमें भी सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं. अगर वो समझ लिया आपने, अगेन आई एम सेइंग अंडरस्टैंड, डोंट डू द रेक्टिफिकेशन. अगर आपने उसे समझ लिया तो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आज इसी वीडियो में हो जाएगा. सो अगेन टेक योर नोटबुक्स, एनीथिंग दैट यू हैव, पेन, पेंसिल और व्हाटएवर, एंड राइट down the things that are very important so that you have the notes. Okay, so let's get started now. What is a voice? अब भूल जाओ कभी आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा था, बिल्कुल उसे अपने माइंड से हटा दो. ओके, अब वॉइस क्या होता है? वॉइस क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज अ वॉइस? साउंड, बेसिकली समथिंग दैट आई एम स्पीकिंग. अभी जो मैं बोल रही हूँ वो भी वॉइस है. अभी आप कोई म्यूजिक सिस्टम बजा दो, वो भी एक वॉइस क्रिएट करेगा. अ साउंड बेसिकली. तो अब हमारे इंग्लिश ग्रामर ने दो काइंड्स ऑफ वॉइसेस बनाई है. ओके, दो काइंड्स ऑफ वॉइस बनाई है. लेट्स लुक एट दीज टू वॉइस. पहली जो हमारी वॉइस है वो है एक्टिव वॉइस, और दूसरी जो हमारी वॉइस है वो है पैसिव वॉइस. अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उन दोनों फ्रेंड्स की तरह है. वो दो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो एक ही बात कहना चाहते हैं मगर डिफरेंट वे से कहते हैं. समझ गए? तो बेसिकली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन उनकी डिफरेंट होती है, मगर उनका मीनिंग जो कहना चाह रहे हैं, जो उनका सेंटेंस कन्वे करना चाह रहा है, मीनिंग उनका सेम होता है. मीनिंग इज सेम. तो ये है. ओके, आई नो अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि प्रॉपरली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी, डोंट वरी. बट इतना समझो, ये मिस्टेक क्यों होती है. अब आप ना, मैं आपको रूल समझा दूंगी, आप रूल्स यूज कर लोगे, बट कभी ना कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है. तो हमारे पास ऐसी क्या ट्रिक है जिससे हम चेक कर सकते हैं विदाउट आंसर शीट कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं? दिस इज थ्रू दिस ट्रिक. वेरी सिंपल. आप ये देखो, अगर आप अपने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो या पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, कंप्लीट मीनिंग चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर गलत है. स्ट्रक्चर चेंज होगा वो मैं मानती हूँ, बट मीनिंग शुड बी सेम. वो एक ही बात कहेगा, बस अलग तरीके से. ओके, अगर वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं तो मीनिंग भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग. ये ट्रिक बहुत अच्छी है, ट्राई टू यूज इट. आपके एग्जाम्स में आंसर्स की गलती कम हो जाएगी. ओके, so now let's move ahead and we have two great sentences. ठीक है, अब हम इन्हें रीड करते हैं. The girl feeds the cat. फर्स्ट सेंटेंस से कहता है The cat is fed by the girl. दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आई अग्री. मीनिंग सेम है, यस और नो? यस. पहला सेंटेंस कह रहा है एक लड़की कैट को फीड कर रही है. दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है एक कैट है जो एक लड़की, जिसे एक लड़की फीड कर रही है. मीनिंग तो सेम ही है ना, कैट है, गर्ल है, और वो उनको, द गर्ल फीड कर रही है कैट को. बस दूसरे सेंटेंस में मैंने दूसरे तरीके से कह दिया. दैट्स इट, राइट? तो अब इनमें से एक्टिव वॉइस कौन सा, पैसिव वॉइस कौन सा है, आप ये कैसे बताओगे? Which is the active voice, which is the passive voice? How you will identify that? Confusing, right? So how we can do that? Simple. पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस. अभी हमने कैसे पता लगाया? पहली ट्रिक, इन एक्टिव वॉइस, ऑलवेज इन एक्टिव वॉइस जो आपका सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है ये भी क्लियर कर लेते हैं हम. आई नो आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. जो एक्शन कर रहा है ना सेंटेंस में, करता धरता. ओके, जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में, डूअर ऑफ द एक्शन.
एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है, सो रिसीवर ऑफ द एक्शन। ओके, एक्शन। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस में बताओ मुझे कि एक्शन कौन कर रहा है? द गर्ल फीड्स द कैट, हु इज डूइंग द एक्शन? द गर्ल इज डूइंग द एक्शन, राइट? तो ये हमारा सब्जेक्ट। अब किस पे एक्शन हो रहा है? द गर्ल फीड्स, फीड्स एक्शन है, द कैट। तो कैट हमारा ऑब्जेक्ट है बिकॉज उस पे एक्शन हो रहा है। वो किसे फीड कर रही है? कैट को कर रही है ना, तो उसे रिसीव कर रहा है एक्शन, वो कैट है। तो अब हमें सब्जेक्ट भी पता लग गया, ऑब्जेक्ट भी पता लग गया। सो एक्टिव वॉइस में क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सो ऑलवेज इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट कम्स। पहली ट्रिक तो ये है। दूसरी, हमेशा एक्टिव वॉइस में, आई जस्ट इरेज ऑल द ड्राइंग्स, हमेशा एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है, हम उसे लाइमलाइट में लाते हैं, हम उसे फेमस कर रहे होते हैं एक्टिव वॉइस में। हमारे लिए सब कुछ होता है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, कि यार सबसे ज्यादा ना यार यही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा एक्शन है, व्हाट इज द एक्शन इन दिस सेंटेंस? फीड्स, राइट? खिलाना, ये एक्शन है, खाना खिलाना। ओके, फीड्स इज द एक्शन ओवर हियर। वो जो एक्शन है वो लिंक्ड है हमारे सब्जेक्ट से पहले, राइट? आप देखो पहले वो किससे लिंक हो रहा है? सब्जेक्ट से, राइट? तो इस वजह से सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस की सिंपल दो ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक ये है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है उस सेंटेंस में जिसमें एक्टिव वॉइस है। दूसरा, हम सब्जेक्ट को लाइमलाइट में रखते हैं, वो फेमस होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन होता है वो पहले लिंक्ड होता है सब्जेक्ट से। दैट्स इट, ये है एक्टिव वॉइस। इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे आप सब, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है? द कैट इज फेड बाय द गर्ल। अब इसमें हमारा सिंपल है, अपोजिट होता है बेसिकली एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर मीनिंग सेम है, भूलना मत, मीनिंग सेम है। हमारा ऑब्जेक्ट कैट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, राइट? और हमारा सब्जेक्ट ये रहा गर्ल। तो इतना क्लियर हो गया होगा अब तक कि पैसिव वॉइस की पहली ट्रिक उसे आइडेंटिफाई करने की ये है कि उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सेकेंड थिंग क्या है इसमें? एक्शन क्या है? व्हाट इज द एक्शन? एक्शन इज फेड, अगेन खिलाना, खाना खिलाना, फेड। अब वो पहले किससे लिंक्ड है? सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से। देखो इस सेंटेंस में जो हमारा एक्शन है वो किससे लिंक हो रहा है? पहले ऑब्जेक्ट से हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है? ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को फेमस करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को लाइमलाइट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब जो हमारा एक्शन वर्ड है वो इससे पहले लिंक हो रहा है। सो टू ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस। पहला कि उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। दूसरा कि उसमें जो हमारा वर्ब है वो पहले लिंक होता है ऑब्जेक्ट से। यही मीनिंग है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, और यही इनमें डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फेमस है क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट से लिंक्ड है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फेमस है क्योंकि वर्ब ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है। ये क्लियर हो गया? फाउंडेशन अब क्लियर हो गई। आज तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस मैम चेंज करते आ रहे हैं बट उनका मीनिंग नहीं समझते। अब समझ में आ गया ना? अब हम पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे करना है, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे करना है। और मैंने कुछ रूल्स के नाम रखे हैं, वो ग्रामेटिकल नहीं है, ग्रामर में ऐसे रूल्स के नाम नहीं है, बट वो इसलिए है ताकि आप कैटेगराइज कर सको इस वीडियो में कि अच्छा किस पार्ट पे क्या था। ओके, एंड वन मोर थिंग, जस्ट कीप इन योर माइंड, आप अपनी नोटबुक्स में लिखते जा रहे हो। आई नो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, मोर देन वेलकम, यू कैन टेक दैट अप। बट उससे दिक्कत ये हो सकती है, ऑब्वियसली आप फोन खोल के हमेशा नहीं पढ़ते हो। सो अगर आप बस नोट्स लिखे रहेंगे आप इंस्टेंटली रिवाइज कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट रूल इज द क्रिस क्रॉस रूल।
क्रिस क्रॉस क्या होता है? नाम समझते हैं ना पहले रूल का, क्रिस क्रॉस, दैट्स इट, यही है क्रिस क्रॉस रूल, और यही होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। कैसे देखते हैं? हमारे पास दो सेंटेंस थे, एक एक्टिव था एक पैसिव था, तो मैंने सेम ही सेंटेंस यूज किया है सो दैट यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पहला था द गर्ल फीड्स द कैट। चलो अब इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्विकली। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, कौन कर रहा है एक्शन? द गर्ल। रिसीव कौन कर रहा है एक्शन को? द कैट। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब नीचे वाले सेंटेंस में आ जाओ, द कैट इज फेड बाय द गर्ल। सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल। ऑब्जेक्ट क्या है? द कैट, राइट? तो क्या हुआ, हमने कुछ नहीं करा, हमने सब्जेक्ट को, जो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट था, हमने उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंचा दिया, और जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, हमने उसे सब्जेक्ट की जगह पे पहुंचा दिया। क्रिस क्रॉस, डन। समझ में आ गया? सो सब्जेक्ट ले लेता है ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट ले लेता है सब्जेक्ट की जगह। अब मैम चलो ये तो क्लियर हो गया, अब ये बचे हैं जनाब वर्ब्स, राइट? अब वर्ब्स का क्या है? तो दोनों सेंटेंसेस में पहले वर्ब्स मार्क करते हैं, फीड्स और फेड। क्या डिफरेंस है इन दोनों में इस समय? कोई बता सकता है? सोचो। एक्शन है दोनों, मतलब भी एक ही है, बट क्या डिफरेंस है? फॉर्म ऑफ द वर्ब का डिफरेंस है, कब एक्शन किया गया है, बस उसी का डिफरेंस है। तो जो हमारा ये पहला वाला फीड्स है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है ये? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब रिमेंबर वन थिंग एवरीबॉडी, कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब, जो आपका ये है वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में रहेगा। किसमें रहेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस से फिर भी इजी है, क्योंकि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही है, वो याद नहीं करना पड़ता। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है? इट विल बी ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो हमारा फीड्स है, राइट, टॉकिंग अबाउट द फीड्स, वो क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, राइट? तो हमने उसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल दिया। वर्ब्स क्लियर हो गए? चलो अब कोई कोई चीज छोड़ी है मैंने दोनों सेंटेंसेस में? नो मत सोचना प्लीज, छोड़ी है मैंने। व्हाट आई हैव लेफ्ट, थिंक। ये दो रह गए ना अभी तो, इज और बाय। अब जब हम सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, हम इन्हें भी क्यों छोड़े, राइट? सो इज और बाय क्या है, अभी हम उसे देखेंगे यार। सो नाउ एवरीबॉडी राइट दिस इन योर नोटबुक्स। क्रिस क्रॉस रूल सिंपल है, क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा जब भी आप एक्टिव टू पैसिव कर रहे हो, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा होगा। वर्ब का कुछ भी फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आना है। ओके, सिंपल, क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ बी। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए है ताकि आपकी इजी रहे। अब रिकॉल करो, जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, तब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू पढ़ाए। तो अब सिंस मुझे हेल्पिंग वर्ब्स इतने पसंद है ना, क्योंकि वो ग्रामर को बहुत इजी कर देते हैं, वो हमारी भी हेल्प करते हैं, सिर्फ वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है वो, तो उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हुए आज हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव का। अब क्या होता है, देखो, हर सेंटेंस में टेंस तो होता ही है, ये तो अब सबको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट होता ही है। अब हमें वो एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हुए भी पता होना चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करें टेंस को। बट ये इतना इजी है ना, जो आप सोचते हो अरे यार इतने सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे, मतलब फिर से टेंसेस की तरह रूल्स। नो, टेंसेस भी मैंने बोला था आपको रूल्स नहीं समझाने, रूल्स रटने नहीं है, सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे ना तो कोई रूल है ना ही उन्हें रटना है, ठीक है? सीधा हेल्पिंग वर्ब्स के यूज से हम समझ लेंगे उन्हें। तो होता क्या है, अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस में खुश हो जाओ, 12 टेंसेस नहीं होते हमारे पास। कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं इन टोटल। 3 into 4, 3 टाइप्स ऑफ टाइम एंड 4 टाइप्स ऑफ वर्क, 3 into 4 was 12 टेंसेस। हमें 12 में से सिर्फ
और सिर्फ 4 टेंसेस छोड़ने हैं और 8 टेंसेस ही करने। बी हैप्पी, 8 टेंसेस करने हैं बस, 4 टेंसेस हमारे लीव आउट है। अब वो कौन से 4 टेंसेस नहीं है, इस टेबल को देख के भी समझ सकते हो आप, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से 4 टेंसेस हमने छोड़े हैं, एंड देन आई विल टेल इज योर आंसर करेक्ट और नॉट। उससे भी पता चल जाएगा किसके टेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स, तो अगेन हमारे 3 टाइप्स ऑफ वर्क लिए मैंने, होते 4 है बट मैंने 3 लिया। अगेन मैंने आपको एक हिंट दे दिया है जो आप आंसर करने वाले हो कमेंट सेक्शन में। सिंपल, परफेक्ट और कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और हम क्या यूज करते हैं, एस और ईएस। ठीक है, उसके बाद पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। फ्यूचर में विल शैल यूज होता है, अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो सिंपल टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, परफेक्ट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, पास्ट में हैड होता है, फ्यूचर में भी हैव होता है, बस विल शैल के साथ। ओके, कंटिन्यूस में भी होते हैं, इज एम आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट, बस हमें इतना ही करना है, हमें इसमें नहीं जाना है। तो एक मैंने बता दिया है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमें एक्टिव पैसिव में नहीं पढ़ना पड़ता। एक मैंने आपको टेंस बता दिया, तो बेसिकली आपको 3 बताने हैं। सो लेट्स मूव अहेड। ये टेबल अगेन मैंने क्यों दिखाई है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सेट रहे, आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो कैसे होगा। तो जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलो तो आपको टेंसेस भी कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो जब आपका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस के फॉर्म में हो तो क्या कन्वर्ट करोगे, बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल एक वर्ब का जो है ईट। अब रिमेंबर रखना ईट के क्या क्या फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, मैं ये लिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ईट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट है, सेकंड का क्या होता है, एट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। तो क्या कुछ नोटिस कर रहे हो आप सब जगह पे, ईट, एट, ईटन, सब जगह पे क्या है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन, 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 राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम अब इसे तो क्लियर कर लो, चाहे एक्टिव वॉइस में कोई सा भी फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखा है, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। नाउ यू ऑल नो कि प्रेजेंट टेंस में एस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस ना बिना हेल्पिंग वर्ब्स के नहीं चलता। याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इज क्यों ऐड किया है हमने, राइट, क्यों कहा था मैंने, बाय क्यों किया है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब्स के बिना पैसिव वॉइस नहीं है, और बी ई के फॉर्म्स के बिना या बाय के फॉर्म्स के बिना पैसिव वॉइस नहीं। ठीक है, सो व्हेन आई से सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपका जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा वो तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है, उसके आगे आपको बस इज ऐड करना है और कुछ नहीं करना, इज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस, अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम क्या ऐड कर देंगे, पास्ट का क्या है, वॉज, हम वॉज ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ईटन। सिंपल फ्यूचर में हमें पता है अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, भाई इज भी हो गया, वॉज भी चला गया, अब क्या ऐड करना है, क्या ऐड कर सकते हो आप, बी, क्योंकि याद रखना बी वाई के फॉर्म्स भी ऐड होते हैं। नाउ रिमेम्बर वन थिंग, मैंने यहाँ पे इज लिख रखा है बट आप इज एम आर में से कोई भी यूज कर सकते हो पैसिव वॉइस में, वॉज वर में से कोई भी यूज कर सकते हो, विल की जगह आप शैल भी यूज कर सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। कुछ नहीं है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में इनके पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, हमने इन्हें हेल्पिंग वर्ब दे दिए। प्रेजेंट में हमने इन्हें इज एम आर दे दिया, पास्ट में हमने इन्हें वॉज वर दे दिया, फ्यूचर में हमने इन्हें बी दे दिया, और साथ में हमने लगा दिया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपका 3 टेंसेस हो गए डन। क्लियर है, write it in the notebooks, you can take a screenshot as well if you wish. Let's move to the next, perfect tenses. ओके, सो परफेक्ट टेंसेस के याद है ना क्या क्या थे हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट परफेक्ट के क्या होता है, हैज हैव, पास्ट परफेक्ट के क्या होता है, हैड, फ्यूचर के क्या थे, विल शैल हैव। और अब परफेक्ट टेंसेस में एक और अच्छी बात है, परफेक्ट टेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
तो एक्टिव पैसिव और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यहाँ पे ना एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, क्योंकि इनका ना फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम ही है। देख लो आप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का ही है यहाँ पे बस। तो जो हैज है उसके आगे जोड़ दो बीन, बन गया आपका पैसिव वॉइस। हैड के आगे जोड़ दो बीन, बन गया आपका पैसिव वॉइस। हैव के आगे जोड़ दो बीन, बन गया आपका पैसिव वॉइस। सिंपल, क्लियर कट, डन। सो दिस इज हाउ यू यूज। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स जहां पे हैज, हैव, हैड या विल हैव है और जिनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आप उनके साथ बीन ऐड कर दोगे, बस आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर है, डन, ओके। कंटिन्यूस टेंस, बस दो बचे हैं अब। कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के क्या थे? इज, एम, आर होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वॉज वर होते हैं। अब देखो, कंटिन्यूस टेंस ना हमेशा से ना अपने V1 ING का फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें ये अपने साथ ING हमेशा रखता है। तो इसने कहा यार मैं अपना ING नहीं छोड़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल नॉट लीव माई ING एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे तुम पैसिव वॉइस में क्यों ना बदल दो, ING जरूर लेके जाऊंगा। मैं उस जिद्दी बच्चे की तरह है जो अपना एक टॉय कभी भी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो इस ये ING कभी छोड़ता ही नहीं है। तो हमने क्या करा, इससे बोला ठीक है टेंशन की कोई बात ही नहीं है, हमारे पास बी के फॉर्म्स तो है, हम बी में ING जोड़ देते हैं और हम बीइंग बना देते हैं तुम्हारे लिए। बीइंग आ गया, डन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आ जाता है। दैट्स आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए जो टेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है वो डन हो गया है। राइट, सो सिंपल। तो अब देख लो ये तीन है, बहुत बेसिक, ये लिख लो। जहां पे आपको नो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है वहां पे आप प्रेजेंट के लिए क्या लगाओगे? इज, एम, आर, अगर आपको प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है प्रेजेंट में इज, एम, आर लगाओगे, पास्ट के लिए वॉज वर लगाओगे, फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी लगा दोगे। जितने भी हैज, हैव, हैड वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें बस बीन ऐड करना है। और जो V1 ING वाले हैं, जिस सेंटेंस में V1 ING का फॉर्म ऑफ वर्ब है वहां बीइंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इन सब का एक कॉमन थिंग है कि इन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है। ओके, ये बेसिक सी चीज है। डन, दो बड़े रूल्स हो चुके हैं अब आपके। मतलब आप ये समझ लो, अब आपके एक्टिव पैसिव जो मेन पार्ट होता है ना वो खत्म है। अब जो मैं आगे बताऊंगी वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है। दैट इज वाई। तो ये हो गया। अब हमारे पास है ये प्रोनाउंस का एक रूल। ओके, सो प्रोनाउंस का रूल क्या होता है? लेट्स लुक एट इट। प्रोनाउंस का रूल बहुत ही सिंपल है। आप जानते हो हमारे पास टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, क्या होता है मैं बताऊंगी। उससे पहले प्रोनाउंस की डेफिनेशन समझो, क्या होते हैं प्रोनाउंस? प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, राइट? हम हमेशा से यही पढ़ता है, नाउन्स की जगह हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो एक सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, एक सेंटेंस में, सॉरी, एक सेंटेंस में हमारे पास होता है सब्जेक्ट जो कि डूअर है एक्शन का, और होता है ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो हमने प्रोनाउंस को से बोला कि नाउन्स बोले प्रोनाउंस से, यार ठीक है तुम हमारी जगह ले रहे हो, लेकिन होता क्या है ना, मैं जिस सेंटेंस में यूज होता हूँ वहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी होता है। अब तुम कैसे खुद को डिफाइन करोगे वहां पे, क्योंकि उनका यूज भी डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा तुम्हें। तो प्रोनाउंस बोले नो प्रॉब्लम, हम अपनी दो कैटेगरीज बना लेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सो क्या होता है अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस? इस रूल पे हम आएंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो प्रोनाउंस जो कि एक्शन को कर रहे होते हैं, बेसिकली सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे होता है सेंटेंस में।
वो होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, क्योंकि नाउन नहीं है ना। इंस्टेड ऑफ सेइंग Raju is eating his Raju is playing, instead of saying this I can say he is playing. तो राजू भी सब्जेक्ट था, ही भी सब्जेक्ट है, बट ही प्रोनाउन भी है, तो दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। आई, ही, शी, वी, यू, इट, दे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, पहला एग्जांपल हम लेते हैं शी का। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं रिया इज प्लेइंग। ठीक है, अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन कर रहा है एक्शन को, रिया कर रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, रिया हो गई। राइट, मैं मार्क करती हूँ इसको यहाँ पे 1 सेकेंड। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गई, रिया। तो ना हमारा जो सब्जेक्ट है, अब मैं उसे प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहती हूँ। नाउन है ना, रिया एक नाम भी है, तो वो नाउन भी है और वो सब्जेक्ट भी है। अगर मैं इस नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दूं तो मैं कैसे लिखूंगी, आई विल राइट शी इज प्लेइंग। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप मिसिंग है, सॉरी, जो सब्जेक्ट मैंने नाउन के फॉर्म में लिखा था, मैंने उसे बस प्रोनाउन के फॉर्म में लिख दिया और वो बन गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अपोजिट होता है। क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस जो कि एक सेंटेंस में एक्शन को रिसीव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह। तो जो नाउन्स ऑब्जेक्ट थे, ओके, जो नाउन्स हमारे ऑब्जेक्ट थे, उन्हें मैंने रिप्लेस कर दिया उन प्रोनाउन से और वो बन गए सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सिंपल एज दैट। अब इनका रूल क्या है, जब भी आप अपना सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तो आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में चेंज करना होगा। राइट इट इन योर नोटबुक्स। हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में चेंज होंगे, क्योंकि देखो सिंपल है, ये रूल है ना। क्रिस क्रॉस रूल में क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो कि एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी चेंज होएगा ही। सो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में, और उसकी लिस्ट ये रही। आई चेंज हो जाएगा मी में, ही, हिम में, शी, हर में, दे, देम में, वी, अस में। अगेन रटना मत इसको, ये बहुत बेसिक सी चीज है। जब आप कन्वर्ट करोगे ना सेंटेंस, आपके दिमाग में खुद ही क्लिक हो जाएगा, यार अच्छा सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में करो, और इसे कहीं पे पेस्ट कर लो अपनी स्टडी टेबल पे, इन सारे रूल्स को कहीं भी आते जाते देखते जाओगे, इट विल सेट इन योर माइंड। प्लीज जस्ट डोंट डू रटिफिकेशन, इट्स माई रिक्वेस्ट। लास्ट रूल, मॉडल्स रूल। मॉडल्स क्या होता है, can, could, may, might, right? If you have confusions with models also, I will make a video on that, so you can watch that too. तो मॉडल्स का रूल क्या है, बहुत सिंपल है। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा रहे हो और आपके पास मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मॉडल कैन। ठीक है, आई विल टेक कैन। कैन है हमारे पास, ठीक है, और उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए उसके साथ। अगर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रहा है, तो अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं, कैन यू, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जोड़ो, प्ले विथ मी, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, बट स्टिल कैन यू प्ले विथ मी। ठीक है, तो अब आप उसको कैसे लिखोगे, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुछ नहीं करना है, वही मैं बोल रही हूँ, बी ऐड कर दोगे बस आप। ठीक है, या फिर आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपका सेंटेंस ये भी तो था ना कि कैन ही प्ले विद मी, आप सेम प्रोसेस करोगे, जस्ट यू नीड टू ऐड बी टू इट। अब आपके मॉडल्स के साथ अगर हैव और हैड और वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में है, तो क्या करोगे, मैंने क्या सिखाया था याद करो। जब भी हैव हैड होगा, हैज हैव हैड होंगे, तो हम उसमें ऐड कर देंगे बीन। वही हमने यहाँ किया।
ओके, सो मॉडल्स में कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि मैम अगर मॉडल्स दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे। सेम ही प्रोसेस है। have have had है, सॉरी has have had है, आई एम रियली सॉरी, has have had है। आप उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आप बस बीन ऐड कर दो, दैट्स इट। और मॉडल ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो कुछ नहीं करना है आपको, बस उसके बीच में बी ऐड करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर, सिंपल, योर एक्टिव पैसिव वॉइस इज कंप्लीटेड। Exactly, I don't think so. It's going to be 30 minutes or how much, but I hope that you have understood it. Any doubts, mention in the comment section. I'll address them. आपके जो भी doubts हैं मैं उन्हें पक्का से solve करूंगी और उन्हें attend करूंगी, ठीक है? And your active passive voice is completed. That's it. So hope you understood a lot from the sessions. सारा active passive voice में जो आता है मैंने सब cover कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ questions वगैरह भी take up करूँ तो you can just tell me in the comments. And thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel, like it, share it, become an aimer first to be an achiever. Thank you so much.